आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और यह क्रूरता बाद में भी जारी रही। दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है, उसे उखाड़ कर अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बात, न बचेगी बात। सुनी बुलडोजर पसंद आने लगा लगता है आप लोगों को, हैं? जी। इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहते हो जी क्या सभा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? ओह, शौक देखिए, शौक पूरे। आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो का रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। फैज खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। देखिए, ये मुगल आए कहाँ से आए हैं? जी? गजब। चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहाँ से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और यह क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद जो कि दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर 2 बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाकुल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। ठीक है, हम उसे आदर्श मानते हैं। एक बार ये बोल लें, उसके बाद से आप बोलिएगा। अब सवाल है कि आपकी सरकार को करना है। कोई कहता है कि निलंबन गलत है, कोई कहता है निलंबन से काम नहीं बनेगा। शिंदे खुद फडणवीस साहब कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे, तो करिएगा क्या? कहाँ ले जाइएगा? कितने दिन चलेगा ये? देखिए, अभी एक मौलाना साहब ने बात कही और मुझे आज वाकई बहुत गर्व हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि मुझे ये दिखाई दिया कि इनको सच्ची मोहब्बत पहले हिंदुस्तान से है, उसके बाद धर्म आता है। मुझे गर्व हुआ, चाहे जितने मतभेद हो। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ये दिखाई दे गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जब इन्होंने ये बात कही
तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि भारत में कोई मुसलमान हो वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। आज उद्धव ठाकरे ने जो महा विकास अघाड़ी के सदस्य हैं कहा है कि उनको एक्सपेल करिए, लेकिन आज बात यह है, जब कानून की बात आज करते हैं ना, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अगर सुनिए, बीच में ना बोल। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए। जब ये भारत को कहते हैं मुस्लिम इलाका है और हिंदू इलाका है, तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी, ना साइकिल मिलेगी, ना टायर मिलेगा। अनुराग जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। इसके बाद हो जाएंगे ना, जल्दी से छोटा जवाब। कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। मजा नहीं आ रहा है। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कपा रहे हैं, क्यों? सत्ता चली जाएगी। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़ कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। बुलडोजर पसंद आने लगा है लगता है आप लोगों को। इंदिरा जी, इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहे दुबे जी? इंदिरा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्त पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया, और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या? ठीक है, मैं जवाब लूंगी, एक साथ लूंगी। छोटे छोटे मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक पूरे। हाँ, आइए जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैडम। मैम, यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे, जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, सवाल पहले महाकुंभ पे पूछा गया। महाकुंभ के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये हमारे आस्था का विषय है, हमारा बहुत पवित्र पर्व है। उस पर हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया जो हमारे 30 श्रद्धालु सनातनी जिनकी मौत हो गई कुचल के, उस पर हमने सवाल पूछा, क्या बताइए व्यवस्था क्या थी? 18 लोग जो रेलवे स्टेशन पे कुचल के जिनकी मौत हो गई, जिनके घर में जिनका माँ चला गया, जिसके बाप चले गए, जिसका बेटा चला गया, छोटा बच्चा चला गया, उससे पूछो। हमने उस पर सवाल उठाया, और आपने नहीं, आपने किस पे? महाकुंभ पे बोल दिया। दूसरा आपने बोला कि अवधेशानंद जी, आचार्य जी की बात आपने की, वही उन्होंने ही कुंभ पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, जिनको आप कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में हमने उनका कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने कुंभ पे सवाल उठाया कई बार। तीसरी बात आपने बोला, यहाँ आके बोल दो, अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं जय सिया राम। आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इनसे बुलवा के दिखा दिए जय सिया राम, बुलवाइए। इसकी बात आ रही है सर। कहां से शुरू करूं ये बहस में? जो आप लोग चाह रहे थे ना, हो गया। उस बच्चे की मुराद पूरी हो गई, दिखाइए उनको। जेडीयू, चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे वकील भी है, आदमी भी अच्छे हैं, बार बार गुरु गोविंद सिंह का तस्करा कर रहे हैं। गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है।
लेकिन मैं एक बात इनसे बता दूं कि चाहे जितना नाम लीजिए, अभी पंजाब में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पंजाब आ गए? बताइए मुझे। बेकार की राजनीति ले आए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज सर, गुरु गोविंद की बात की है भारत के। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी पूरे गुरु भारत गोविंद के। की बात और आपको जलन होती है क्योंकि आप उनको अपना गौरव आदर्श जी, नहीं मान सकते। गौरव जी, बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही, सत्ता ये है। बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिश्वर लोग मुगलों बैठे की हैं। इतनी औकात नहीं है कि मौलाना बीजेपी का साहब, कल छुपा सके, समझ लो। मौलाना साहब, मुगलों के मौलाना पीछे साहब, मुगलों बोलिए, को बोलिए। फूक देंगे तो उड़ बोलिए ना, जाएंगे। आपको ऑडियो जा रहा है, मौलाना बोलिए। साहब, मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों नहीं की छुप क्या रहे ना। हैसियत है? बोलिए। तो एक बात बताओ, मौलाना सबसे साहब, ज्यादा चलते हैं मुगलों को। बाबर का बेकार की बातें कर रहे हैं। नाम योगी जी लेते हैं कि अंसार रजा? क्यों नहीं लेंगे? सबसे ज्यादा। अपमान करोगे अगर हमारे बाबर की क्या मौलाना साहब हैसियत, नाम लेंगे। क्या बिल्कुल हैसियत लेंगे। बाबर की? बाबर 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 बाबरी मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं राम योगी मंदिर है। आदित्यनाथ क्या कहते के हैं? बाबरी बाबर मस्जिद दे है। बाबर, बेकार की बातें बगैर कर रहे हैं। बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। बहुत एक बार वो धन्यवाद, बोलना इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, हाँ। क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का ये मानना है कि 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर सर, ये दे फैसला देना आप चाहिए। नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे ये फैसला। बाकी विघ्न ये कोर्ट संतोषी करेगा लोग, फैसला। ये आप कौन होते हैं देना बाकी चाहिए? ये देश को आपको क्या अख्तियार है? आलमगिरी में ये आलमगिरी जो कि आपको क्या औरंगजेब के, एक अख्तियार है? सेकंड ये सुनिए देना सुनिए। चाहिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।